छुट्टी ज्यादा काम कम तो भरोसा कैसे? अदालतों से क्यों उठ रहा है भरोसा? अदालतों से क्यों टूट रहा है जनता का विश्वास? न्याय की देवी पर जनता का भरोसा क्यों डगमगाया? कोर्ट के चक्कर से क्यों डरता है आम इंसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। अदालतों के चक्कर काटते काटते लोगों की चप्पल घिस जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है, और मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। और इसकी वजह से अदालतों से लोगों का भरोसा उठने लगता है। इसकी एक वजह और भी है, वो है अदालतों की छुट्टियां। सुप्रीम कोर्ट में 365 दिन में से सिर्फ 190 से 193 दिन ही काम होता है, बाकी दिन छुट्टी होती है। वहीं हाई कोर्ट में साल के 200 दिन काम और जिला अदालतों में लगभग 245 दिन ही काम होता है, बाकी दिन छुट्टी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की करीब 6 से 7 हफ्ते की छुट्टी होती है। वहीं उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में यह अवधि कम होकर 3 से 4 हफ्ते की होती है। वहीं शीतकालीन अवकाश अलग से होता है। दिसंबर के अंत में लगभग 1 से 2 हफ्ते की छुट्टी होती है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों की भी छुट्टी होती है, यानी कोर्ट बंद। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का कहना है कि आज के समय में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालत पर आम जनता का भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने साफ कहा कि इस चुनौती का एकमात्र समाधान जजों का ज्ञान, उनकी ईमानदारी और निष्पक्ष व तेजी से न्याय देने की उनकी प्रतिबद्धता है। मॉस्को में भारतीय सुप्रीम कोर्ट और रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बातचीत की शुरुआत करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ये बातें कही। इस मौके पर रूस के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन भी मौजूद थे। अदालतों से क्यों टूट रहा है जनता का विश्वास? वकीलों की भारी भरकम फीस और अदालती खर्च उठाना आम लोगों के बस की बात नहीं। कानून की भाषा और अदालती प्रक्रियाएं इतनी कठिन होती है कि एक आम व्यक्ति को आसानी से समझ भी नहीं आती। कई बार फैसलों की निष्पक्षता और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, जिससे आम जनता का भरोसा डगमगाता है। कोर्ट के चक्कर से क्यों डरता है आम इंसान? आज देश की अदालतों में सबसे ज्यादा मामले जिला और अधीनस्थ अदालतों में है, जबकि लाखों मामले हाईकोर्ट और हजारों मामले सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। इन आंकड़ों का मतलब सिर्फ संख्या नहीं, हर लंबित मामला किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। कहीं किसी परिवार को अपने हक का इंतजार है, कहीं कोई नौकरी से जुड़े विवाद में फंसा है, तो कोई किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, तो कहीं किसी पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का इंतजार है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई मामलों का फैसला होने में 10, 15, 20 या 30 साल तक लग जाते हैं। इस दौरान गवाह बदल जाते हैं, सबूत कमजोर हो जाते हैं। कई बार मुकदमे के पक्षकार ही इस दुनिया में नहीं रहते। ऐसे में सवाल उठता है, अगर इंसाफ मिलने में दशकों लग जाएं, तो क्या वह इंसाफ वास्तव में समय पर मिला? आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है। ये 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो टेंशन में है कि भैया मेरे जल्दी से फैसला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार में आप 6 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, मिनिमम जो छोटा परिवार है वो 6 आदमी का, यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। यानी एक अमेरिका के बराबर मुकदमों के कारण टेंशन में है, यानी 2 रूस के बराबर लोग भारत में मुकदमों से टेंशन में है। इसका मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग भारत में मुकदमों से टेंशन। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखा जाए तो अगर एक पूरा अमेरिका अगर कोर्ट की चक्कर लगा रहा होता तो कितनी बड़ी समस्या होती। मगर हिंदुस्तान की चूंकि आबादी 150 करोड़ है, तो उसमें 5 करोड़ लोगों के कचहरी के चक्कर काटने के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भारत में ये कोई भी मुकदमा 6 महीने ज्यादा नहीं कर सकता, चलेगा ही नहीं। और इस 5 करोड़ में से 50% तो अपने आप इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएंगे। हम केवल एक कानून बना दें कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है, झूठी गवाही गंभीर अपराध है, जैसे यूएस में है, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में है फेलोनी, कि आप झूठ गंभीर अपराध है। आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आधे मुकदमे झूठी गवाही के दम पे चल रहे हैं। हम डिक्लेयर कर दे झूठी शिकायत करना, झूठा एफआईआर करना, झूठी जांच करना गंभीर अपराध है, मुकदमे खत्म। डिक्लेयर कर दे कि झूठे डॉक्यूमेंट को यूज करना, यानी चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी, ये सीरियस क्राइम है, हीनस क्राइम है। आप देख लो क्या होगा। न्याय की देवी पर जनता का भरोसा क्यों डगमगाया? हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि अदालतों में मामलों की अधिक संख्या का मतलब यह नहीं है कि न्यायपालिका काम नहीं कर रही। हर दिन हजारों मामलों का निपटारा भी होता है, लेकिन जितनी तेजी से पुराने मामले खत्म होते हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से नए मामले दर्ज हो जाते हैं। यही कारण है कि लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जाता है।
अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे पहले किस सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।